पाकिस्तान को कभी इस्लामी एकता का गढ़ बताया गया, आज वही पाकिस्तान अंदर ही अंदर टूट रहा है। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। अंदाजा भी लग रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को पाकिस्तान से अलग करने की तैयारी है। और अब कहा जा रहा है कि टीटीपी ने इस काम को अमली जामा पहनाना शुरू भी कर दिया है। टीटीपी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए हैं। कहीं पुल उड़ रहे हैं, कहीं रास्ते कट रहे हैं, तो कहीं मस्जिदें बमबारी में ढहाई जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी बंदूक के दम पर हुकूमत को चुनौती दे रही है, तो बलूचिस्तान में आजादी की आग सुलग नहीं भड़क चुकी है। यह कोई आशंका नहीं, यह जमीनी हकीकत है। पाकिस्तान अब अंदर से बिखर चुका है। सवाल यह नहीं कि पाकिस्तान टूटेगा या नहीं, सवाल यह है कि कितने टुकड़ों में टूटेगा पाकिस्तान। जिस पाकिस्तान को दशकों तक मजबूत राष्ट्र का मुखौटा पहनाया गया, आज उसी मुल्क की हकीकत पुलों के मलबे, बमों के धमाकों और अपने ही नागरिकों की चीखों में दबी पड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक हालात साफ संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान अब केवल नक्शे पर एक देश है, जमीन पर नहीं। उत्तर वजिस्तान के मीर अली तहसील के खुशाली गांव में पुल का उड़ाया जाना कोई सामान्य आतंकी घटना नहीं है। यह सीधा संदेश है कि राज्य की पकड़ खत्म हो रही है। टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब सिर्फ हमले नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक कनेक्टिविटी, सप्लाई लाइन और प्रशासनिक पकड़ को तोड़ रही है। और पुल उड़ाना इस बात की गवाही है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का एक इलाका पाकिस्तान से टूट चुका है। क्योंकि जब एक पुल उड़ता है तो सिर्फ कंक्रीट नहीं टूटता, बच्चों की पढ़ाई रुकती है, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते, व्यापार ठप हो जाता है और राज्य की साख मलबे में दब जाती है। 15 जनवरी को शेवा तहसील में कुर्रम नदी पर पुल उड़ाया गया। इससे मीरान शाह और बन्नू जैसे अहम इलाके कट गए। धमाके की आवाज मीलों दूर तक सुनाई दी। यह सिर्फ विस्फोट नहीं था, यह पाकिस्तान की संप्रभुता पर तमाचा था। आज खैबर पख्तूनख्वा में हालात ऐसे हैं कि सेना है लेकिन नियंत्रण बिल्कुल नहीं है, पुलिस है लेकिन डर एकदम खत्म है, सरकार है लेकिन जमीन पर सरकार नहीं है, अलग थलग पड़ी हुई है। टीटीपी खुलेआम ये जता रही है कि वो पाकिस्तान को भीतर से पंगु कर सकती है। यही कारण है कि लोग कहने लगे हैं कि पाकिस्तान अब एक देश नहीं, एक संकटग्रस्त इलाकों का समूह है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह बंदूक से हो रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में साफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी उनकी आत्मा पर हमला कर रहे हैं। बलूच राष्ट्रवादी नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच के खुलासे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नैतिक झटका है। उनका दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में करीब 40 मस्जिदों को ध्वस्त किया, कुरान जलाया गया, इमामों का अपहरण तक किया गया और यही पाकिस्तान दुनिया को मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाता घूमता फिर रहा है। मीर यार बलूच के अनुसार मस्जिदों पर सीधी बमबारी तक की गई, कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को जलाया गया, मजहबी नेताओं को निशाना बनाया गया और सबसे चौंकाने वाला उदाहरण कलात के खान की मस्जिद है, जहां टैंकों से हमला किया गया, मोर्टार दागे गए। आज भी उस मस्जिद की दीवारों में धमाकों की गूंज पाकिस्तान की क्रूरता की गवाही देती है। यह कोई आंतरिक सुरक्षा अभियान नहीं था, यह एक कौम की पहचान मिटाने की कोशिश थी। साफ है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पाकिस्तान का कड़वा सच है। हिंदू, सिख, ईसाई, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक होना अपने आप में एक सजा है। उनका जबरन धर्मांतरण कराया जाता है, मंदिरों और गुरुद्वारों पर हमले होते हैं, बच्चियों का अपहरण तक होता है, उनके साथ रेप, बलात्कार होते हैं। न्याय का नामो निशान नहीं है।
मीर यार बलूच का कहना बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान दूसरों को अल्पसंख्यक अधिकारों पर उपदेश देने का नैतिक अधिकार खो चुका है। आज पाकिस्तान 3 दिशाओं से टूट रहा है। पहला, खैबर पख्तूनख्वा, टीटीपी का सशस्त्र विद्रोह वहां चल रहा है। वो पुलें उड़ा रहे हैं, रोडें उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा को काटने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, बलूचिस्तान, वहां भी स्वतंत्रता की खुली मांग हो रही है। साफ कहा जा रहा है कि वो बलूच की जो भी मिनरल्स हैं उसे लूट रहे हैं, उसे चाइना और अमेरिका को दे रहे हैं। बलूचिस्तान भी कह रहा है कि उनको आटे, दाल, इन सब की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इससे उन्हें भुखमरी का शिकार होना पड़ रहा है। वो मांग कर रहा है कि वो पाकिस्तान को बलूचिस्तान से अलग कर दिया जाए। अर्थव्यवस्था भी दिवालियेपन की कगार पर है। साफ है कि जब सड़कें कट जाती हैं, पुल उड़ जाते हैं और जनता राज्य पर, देश पर भरोसा खो देती है, तो देश सिर्फ फाइलों में जिंदा रहता है, जमीन पर नहीं। यानी साफ है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो गए हैं। साफ है कि ऐसे में जो सवाल पाकिस्तान से पूछे जाने चाहिए वो है कि क्या पाकिस्तान अपने ही नागरिकों पर बम बरसाकर एक रह सकता है? क्या बंदूक के दम पर एकता जनता पर थोपी जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टूट अब रोकी जा सकेगी? क्या पाकिस्तान इसको रोक पाएगा? ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान आज उसी दौर से गुजर रहा है जिससे कभी सोवियत संघ गुजरे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां टूट धर्म, जाति, मजहब और क्षेत्र, इन सभी स्तरों पर है। आज पुल टूट रहे हैं, कल सीमाएं टूटेंगी। पाकिस्तान अब चेतावनी नहीं, उदाहरण बनता जा रहा है। और जब जुल्म नीति बन जाए तो मुल्क टुकड़ों में बंट ही जाते हैं। आज पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है वो किसी बाहरी साजिश का नहीं, बल्कि उसकी अपनी नीतियों का नतीजा है। जब बंदूक संवाद की जगह ले ले, जब सेना जनता के खिलाफ खड़ी हो जाए और जब मजहब को सत्ता का हथियार बना दिया जाए, तो देश बिखरना तय हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में उड़ते पुल और बलूचिस्तान में ढहती मस्जिदें इस सच्चाई की गवाही हैं। पाकिस्तान आज खुद अपने ही सवालों से घिर चुका है। यह सिर्फ अशांति नहीं, ये टूट की अंतिम चेतावनी है। पाकिस्तान अब एक देश नहीं है, एक बिखरती कहानी बन चुका है।